आप लोग का स्वागत है रुपेश एजुकेशन पॉइंट में। देखिए प्रश्नावली 1.3 का फर्स्ट नंबर प्रश्न बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। थोड़ा परिमेय संख्या जान लीजिए, थोड़ा अपरिमेय संख्या जान लीजिए, उसके बाद इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा परिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या रूट में होगा। ठीक है, रूट 3, रूट 2, रूट 5, रूट 7, रूट 6, ये सब क्या हुआ? अपरिमेय संख्या हुआ। लेकिन कुछ संख्या रूट में ऐसी है, जैसे रूट 9, तो रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा कि नहीं? रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा। रूट 16 का वर्गमूल 4 होगा। तो ये सब परिमेय संख्या हुआ, लेकिन जो रूट में ही रह जाएगा वो अपरिमेय संख्या हो गया। समझ गए? तो सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है हमको। हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें सिद्ध करके बताना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। तो थोड़ा जानते हैं, तो मान लेते हैं। तो माना रूट 5 एक परिमेय संख्या। मान लेते हैं कि रूट 5 जो है क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, मान लिया रूट 5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को हम क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में। और जहाँ लिखिएगा जहाँ क्यू बराबर 0 नहीं होगा, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात P और Q का P और Q अभाज्य, P और Q अभाज्य संख्या अतः P और Q अतः जो थोड़ा देखिएगा, अतः HCF P और Q का हमेशा 1 आना चाहिए। P और Q का HCF अगर 1 आ गया तो पक्का ही P बाई Q के रूप में, P और Q का HCF 1 आ गया तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करना है कि रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए सअभाज्य संख्या हुआ, मतलब सअभाज्य मतलब हुआ कि कॉमन 1 होना चाहिए दोनों में कम से कम। ठीक है, तो देखिए P में भी 1 है, Q में भी 1 है। ठीक है, P में भी 1 है और Q में भी 1 है। थोड़ा गौर कीजिएगा, यहाँ देखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा गौर कीजिएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो कितना हो गया? रूट 5 क्यूब हो गया, बराबर कितना? P नहीं होगा, देख लीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि P बराबर, देखिए ऐसे इधर से कीजिए, P गुना 1, P बराबर कितना? रूट 5 क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखिए P बराबर रूट 5 क्यूब, P बराबर रूट 5 क्यूब हो गया। अब ये इसमें दोनों तरफ जो है लिखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। P स्क्वायर बराबर रूट 5 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो P स्क्वायर बराबर रूट 5 को अगर 2 बार गुना कीजिएगा तो देखिए कितना होता है? कितना होता है? रूट 25। और रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो 5 देखिए 5 हुआ, हम बता दिए कैसे होगा। अब देखिए रूट 5 जो है, अगर रूट 5 का स्क्वायर रहेगा, रूट 5 गुना रूट 5 2 बार कीजिएगा तो डायरेक्ट 5 लिख दीजिएगा। ठीक है, अब क्यू स्क्वायर। ठीक है, देखिए इसमें आपको कुछ झलक रहा है, आपको कुछ झलक रहा होगा कि P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है? P स्क्वायर 5 से विभाजित नहीं हो रहा है। देखिए ना, इधर गुना में 5, इधर आएगा तो भाग में, तो P स्क्वायर बराबर कितना? 5 बराबर Q स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि P स्क्वायर से 5 विभाजित हो रहा है, तो लिखेंगे इसको जो है आप समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। लिखेंगे यहाँ
पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू वी स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर पी स्क्वायर 5 से विभाजित है। ठीक है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी भी तथा लिखेंगे तथा पी भी 5 से विभाजित होगी। देखिए पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित, पी स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो पी भी किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। पी भी किससे विभाजित है, पी भी है 5 से विभाजित। अब इसको किसको समझने में दिक्कत होगा कि कैसे है 5 से विभाजित, तो हम आपको करके बता दिए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखिएगा। अब मान लीजिएगा यहाँ माना P बराबर जो मान लीजिएगा, माना P बराबर जो है 5m मान लीजिए। ठीक है, P बराबर मान लिए कितना बाबू, 5m, इसको मान लिए। ठीक है, P बराबर 5m लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं, यहाँ आते हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। समीकरण 1 में P का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है बाबू, यहाँ है। पी स्क्वायर बराबर कितना, 5 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, इसमें रखेंगे समीकरण 1 में P बराबर 5, तो P यहाँ है तो इसकी जगह 5m रख देते हैं। स्क्वायर बराबर कितना, 5 क्यूब स्क्वायर। इसका करेंगे 25m स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना, 5 क्यूब स्क्वायर। 5 से 25 कटा दीजिए तो 5m स्क्वायर बराबर क्यूब स्क्वायर। यहाँ आपको कुछ झलक रहा है, अगर ये 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा, यानी कि यहाँ देखिए कुछ झलक रहा है। यहाँ झलक रहा होगा आपको कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, नहीं झलक रहा है, झलक रहा है तो लिखेंगे चूँकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगी। देखिए क्यू स्क्वायर जब 5 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अब जिसको नहीं समझ में आता है तो समझिएगा थोड़ा। अगर रूट 16 का वर्गमूल कीजिएगा कितना, 4, 4 भी देखिए 2 से विभाजित है, 4 भी 2 से विभाजित है कि नहीं, और 16 भी 2 से विभाजित होगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगी। यहाँ तक करने के बाद आप कुछ नहीं कीजिएगा, थोड़ा मेरा बात को समझ जाइएगा। देखिए दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, देखिए यहाँ भी 5 से विभाजित हो रहा है और यहाँ भी आपका 5 से विभाजित हो रहा है, तो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बाबू, 5 कॉमन मिल रहा है। एक आया कॉमन क्या, नहीं आया, तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है, सिद्ध हो गया, ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। तो थोड़ा यहाँ गौर कीजिएगा, यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, लिखिएगा। अतः थोड़ा गौर कीजिएगा यहाँ, अतः पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, दोनों 5 से विभाजित, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों 5 से विभाजित है। तो यहाँ देखिए क्या हो रहा है, विरोधाभास शर्त लागू हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका विरोध कर रहा है कि इसका विरोध कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो विरोध कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। हम माने थे क्या, परिमेय संख्या, लेकिन ये आ रहा है क्या, वो परिमेय संख्या, तो विरोध कर रहा है कि नहीं। तो लिखिएगा यहाँ विरोधाभास शर्त लागू होता है। ठीक है, यहाँ विरोधाभास शर्त लागू होता है, आता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया, उतार लीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं।
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि 3 + 2 √ 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमको तो झलक रहा है एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करके न बताना है। तो मान लीजिएगा, तो माना 3 + 2 √ 5 एक परिमेय संख्या है। मान लिए क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, मान लिए। तो 3 + 2 √ 5 परिमेय संख्या है, तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 √ 5 बराबर कितना हो गया, p/q, इधर प्लस में 3 है, इधर आएगा तो माइनस में 3। अब देखिए √5 बराबर इधर क्या आ गया, p/q, गौर कीजिएगा थोड़ा, -3। अब बटे कितना होगा बाबू, ये 2 गुना में इधर आ गया तो आ जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब देखिए इससे आपको कुछ पता चल रहा है कि देखिए ये जो हो गया आपका परिमेय संख्या हो गया, और ये क्या हो गया, वो परिमेय संख्या हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा यहाँ देखिए p/q बराबर, अगर 3 + 2 √ 5 बराबर p/q है, जहाँ क्या है q बराबर 0 नहीं होगा, और क्या, अर्थात और क्या होगा, p/q का HCF जो है, HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है, हमेशा लिख ले जाइएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ गौर कीजिए, बोलिएगा चूँकि p/q -3/2 यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये पता है हमको, परिमेय संख्या है। लिखिएगा आगे, हम जानते हैं, लिखिएगा थोड़ा आगे लिखिएगा, हम जानते हैं p/q -3/2 एक परिमेय संख्या है। ये तो परिमेय संख्या है, हमको पता है। और जो इस साइड देखिएगा, और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों बराबर होगा, कभी नहीं होगा। तो √5 बराबर क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बाबू, p/q -3/2 बराबर नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास शर्त लागू होता है, विरोध कर रहा है, विरोधाभास शर्त लागू होता है। लेकिन हम माने थे परिमेय संख्या, लेकिन इसमें उपरिमेय संख्या भी आ गया, तो विरोध इसका कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ विरोधाभास शर्त लागू होता है, अतः 3 + 2 √ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये पक्का सही बोल रहा था, प्रूफ उतार लीजिए, बहुत आसान। देखिए बच्चों, तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/√2। इसको सिद्ध करेंगे कि ये 1/√2 जो है अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होगा, अर्थात pq का HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। pq का HCF क्या होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए परिमेय संख्या होने के लिए। देखिए 1/√2 इसको p/q के रूप में लिख दिए, जहाँ क्या है, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा गौर कीजिएगा, देखिए 1/√2 अब p/q, अगर p/q जो है एक परिमेय संख्या है, लेकिन 1/√2 जो है ये अपरिमेय संख्या है। अगर इसको पलट देंगे, मान लीजिए इसको पलट दिए, ठीक है,
ये तो पहली बात हो गई। इसको अगर पलटने पर पलटते हैं तो 2/√2 है, तो √2/1 में होगा, ये q बटे क्या होगा, p, q बटे p होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए, इसको डब्बा में पैक कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा गौर कीजिएगा, बहुत ही आसान हो गया, ज़्यादा दम नहीं था इसमें, हो गया क्लियर। अब देखिएगा √2 और q/p ये क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि q/p एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि q/p एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है, तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः √2 बराबर q/p नहीं होगा। तो लिखिएगा, अतः 1/√, जहाँ देखिएगा नहीं होगा तो लिखिएगा, यहाँ विरोधाभास शर्त लागू हो रहा है, विरोध कर रहा है। देखिए दोनों परिमेय नहीं हो रहा है, परिमेय हो रहा है, वो परिमेय हो रहा है, एक दूसरे का विरोध कर रहा है। यहाँ विरोधाभास शर्त लागू होता है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो सिद्ध करना था, प्रूव। उतार लीजिए तीसरा नंबर का दूसरा नंबर प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। दूसरा नंबर सिद्ध करना कि अपरिमेय संख्या है, तो मान लेंगे सबसे पहले, इस टाइप का तो बना दिए बहुत। माना 7√5 क्या है, परिमेय संख्या, सिद्ध करने के लिए मान लिए परिमेय संख्या है, ठीक है। तो 7/√5 नहीं पूछे पीछे p/q के रूप में कर सकते हैं, जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है, नहीं है, जहाँ q बराबर 0 नहीं है, अर्थात HCF p/q का 1 होना चाहिए। p/q का HCF कितना होना चाहिए बाबू, 1 होना चाहिए, तब p/q तब वो परिमेय संख्या होगा जो माने, ठीक है। थोड़ा देखिएगा, अगर इसको हम यहाँ ला दिए तो इधर खाली अपरिमेय संख्या बचेगा कि नहीं बचेगा, गौर कीजिएगा। 7√5 बराबर कितना, p/q, यही इधर 7 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो √5 बराबर कितना, p/7 होगा कि नहीं होगा। बस हो गया मेरा काम, बस इसी को मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन p/7q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः समीकरण 1 में विरोध, देखिए विरोध कर रहा है, ये परिमेय अपरिमेय हो गया, ये परिमेय, विरोध एक दूसरे कर रहा, लिखिएगा। अतः समीकरण 1 में विरोध कर रहा, विरोधाभास शर्तें लागू होता है, ठीक है। अतः समीकरण 1 में विरोधाभास शर्तें लागू होता है, अतः √7√5 एक अपरिमेय संख्या है, यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। उतार लीजिए, एगो क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको भी कर देंगे।
देखिए यहाँ थोड़ा गौर करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा यहाँ थोड़ा कर देते हैं, नहीं यहाँ कर देते हैं। देखिए √5 बराबर p/7³ होगा, कभी वो होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। √5 बराबर p/7³ कभी नहीं होगा, काहे कि ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, ठीक है। 6 प्लस √2 जो है ये अपरिमेय संख्या है कि नहीं? तो सॉल्यूशन करते हैं। तो मान लेते हैं, माना 6 प्लस √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। मानने के लिए क्या है, मान लेते हैं। आप भी मान लीजिए कि मेरा बोर्ड आपका है, ठीक है। मान लीजिए 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, जहां आपको पता है कि जहां q बराबर 0 नहीं है, नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मानने से पहले p/q के रूप में मानने से पहले एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा कि p और q का जो होगा HCF p/q का जो होगा वो 1 होना चाहिए, होगा तब होगा वो परिमेय संख्या, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा। यही हो गया 6 प्लस √2। 6 प्लस क्या होगा? √2। 6 प्लस √2 इसको p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसको इधर देखिए प्लस में 6 है, उधर जा रहा है माइनस में, √2 तो p/q -6 हो गया। मेरा काम हो गया। देखिए ना, ये हो गया क्या आपका परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये दोनों कभी बराबर होगा एक दूसरे से? समीकरण नहीं होगा। तो लिखिएगा, चूँकि हम जानते हैं कि p/q -6 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अतः √2 बराबर p/q -6 के बराबर नहीं होगा। इसके बराबर नहीं होगा तो यहाँ विरोधाभास शर्त लागू होता है। देखिएगा यहाँ विरोधाभास शर्तें लागू होता है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। जब विरोध कर रहा है दूसरा, यही आपका प्रूव हो गया। उतार लीजिएगा।